हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है NTUGC नेट कोचिंग बाय रितु। हमारे चैनल में जैसा कि आपको पता है हम आपको UGC नेट की कोचिंग देंगे। मैंने UGC नेट क्लियर किया हुआ है बिना किसी कोचिंग के, और मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स से मैं आपकी तैयारी करवाऊँगी। जैसे कि नेट एक बहुत ही टफ पेपर होता है, लेकिन अगर आप में हिम्मत है, आप में जान है, आप में एक लगन है, तो आप इस एग्ज़ाम को बड़ा ही इजीली क्लियर कर सकते हैं। और इसे करने के लिए सिर्फ आपके अंदर लगन होनी चाहिए। मेहनत हम करवाएंगे और आपको सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से सुनना है और एक बार ज़रूर रिपीट करना है। अगर आप एक चीज़ को कम से कम 2 बार या 5 बार देखते हैं तो आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाती है। मुझे नहीं पता, कई बार बच्चे पढ़ते रहते हैं और वो ध्यान देते नहीं हैं। तो यही एक वजह होती है कि उनसे इजी पेपर भी बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मैं चाहूँगी, जैसे मैंने बिना किसी कोचिंग के एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है, और नेट आप वैसे भी देख ही रहे होंगे कि कितने बच्चे देते हैं, और देने के बाद फिर कई बार ऐसा होता है 10-10 साल बच्चे दे रहे हैं और उनसे क्लियर ही नहीं हो रहा है। एक बार जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैंने बिना कोचिंग के ये एग्ज़ाम बड़े ही आसानी से क्लियर किया है। हालांकि मैं शुरू में डर गई थी, मुझे लगा कि ये नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ध्यान देंगे तो ये एग्ज़ाम आसानी से होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में हमारे पास है रिसर्च एप्टीट्यूड। फर्स्ट यूनिट थी हमारी टीचिंग की, और सेकंड है रिसर्च की। अब रिसर्च में क्या होता है, किसी भी चीज़ को बार बार खोजना। जैसे कि हम इसके री और सर्च, यानी री प्लस सर्च, इसके वर्ड से ही हम समझ रहे हैं। री यानी बार बार रिपीट, सर्च यानी बार बार खोजना। रेडमैन एक राइटर हैं। इन्होंने एक परिभाषा दी है, अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक व्यवस्थित प्रयास है। यानी कि अनुसंधान किसी भी चीज़ को उसे नवीन रूप में पाने या सूचनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया शोध है या जांच पड़ताल है। अब अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं। रिसर्च में री प्लस सर्च, यानी री बार बार और खोजना सर्च। शोधकर्ता किसी तथ्य या विषय वस्तु को बार बार देखता है, उसके संबंध में आंकड़े एकत्रित करता है, उनसे कुछ निष्कर्ष निकालता है, और उसके जो डाटा है या जो चर हैं, जो उसमें उनका आपस में रिलेशन या कारण या प्रभाव देखता है, सर्वेक्षण करता है। इस तरह से फिर नवीन तथ्यों का खोज की जाती है। अनुसंधान एक वैसे भी क्रमबद्ध और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो आगे हम देखते हैं अनुसंधान का ये मीनिंग हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रकार। अब प्रकार में क्या है, अनुसंधान एक तो बौद्धिक तौर पर किया जाता है, एक व्यावहारिक तौर पर किया जाता है। ये दो कारणों से किया जाता है। दो कारण क्या हैं, बौद्धिक और व्यावहारिक। बौद्धिक और व्यावहारिक के बाद आता है अनुसंधान। दो तरह से होता है। सबसे पहले मूलभूत
मूलभूत अनुसंधान क्या होता है कि कोई भी अनुसंधान जो एक मूल उद्देश्य की द्वारा नई रचनाओं का निर्माण करता है। इसके निष्कर्ष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन करते हैं। मूलभूत अनुसंधान हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। अनुसंधान का मुख्य कारण तथ्यों की खोज और एकत्रीकरण होता है आधारभूत तौर पर। अब आता है दूसरा, व्यवहारिक। व्यवहारिक तौर पर कोई भी अनुसंधान करने से पहले किसी समस्या विशेष का समाधान आवश्यक होना चाहिए और तथ्यों द्वारा अनुसंधानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करें। मूलभूत अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान थोड़ा अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मूलभूत होता है किसी एक पॉइंट को रिसर्च करना, और व्यवहारिक अनुसंधान ऐसा होता है कि हम क्रिया द्वारा यानी करके देख के उसका एक रिसर्च करते हैं। इसके बाद आता है जो अनुसंधान है उसके मेन पॉइंट, जिनके बारे में यूजीसी नेट में सबसे इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन आता है। एक तो यही है मूलभूत और व्यवहारिक वाला, और दूसरा मेन आता है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम चाहेंगे इसे आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ें और समझें। तो आगे है स्टेप्स। स्टेप्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हें ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे कि पहले मैंने बताया है कि अनुसंधान एक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। क्रम से, यानी कि सबसे पहले हमने किसी समस्या को लिया। मेन पॉइंट यही है, किसी भी हम समस्या को लेंगे, एक समस्या होती है या कोई पॉइंट है, उसे हम परिभाषित करेंगे, उसको व्यवहारिक रूप देंगे। यह उसका सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप। उसके लिए हम एक परिकल्पना तैयार करेंगे। परिकल्पना मतलब संभावित उसका एक समाधान तैयार करना। यही परिकल्पना समस्या का मेन समाधान होगा, लेकिन ये हमने अभी कागजी तौर पर या फिर रफ तौर पर तैयार किया है। अब हमें इसका थर्ड स्टेप देखना है। इसकी हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे, यानी एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, रफ ड्राफ्ट। जैसे इसमें कौन सी विधि लेंगे, कौन से चर लेंगे, या किस तरह से हम इसे क्रियान्वित करेंगे। इसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, आंकड़े संकलित करना। हमने एक समस्या ली, उसकी परिकल्पना तैयार की, उसकी शोध रूपरेखा की, यानी कि हम कैसे रिसर्च करेंगे। तो जब हमने रूपरेखा कर लिया है तो अब हम उसके बारे में आंकड़े लेंगे। आंकड़े कैसे लेने, इसके अलग अलग स्टेप्स होंगे, अलग अलग तरीके होंगे जो हम बाद में बताएंगे। इसके बाद फिफ्थ स्टेप, आंकड़ों का विश्लेषण। जब हमारी रूपरेखा के अनुसार हमने आंकड़े लिए हैं तो हम उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। विश्लेषण करने के बाद जब सब कुछ हो जाता है, यानी हमने आंकड़े लिए, नया ज्ञान प्राप्त किया, विश्लेषण के बाद हमारे पास कुछ निष्कर्ष प्राप्त होंगे, तो निष्कर्ष हम लास्ट में निकालेंगे, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। जब हमने निष्कर्ष से हम उन क्रियाओं में सुधार भी करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट होती है। रिसर्च प्रोसेस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं और यही हमारा मेन पॉइंट होता है। इसके बाद हम रिसर्च के कुछ फीचर्स दिखाएंगे। रिसर्च के फीचर्स क्या होते हैं? तो रिसर्च में फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, क्रमबद्ध है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तौर पर, यानी कि इसकी एक प्रोसेस चलाई जाती है। वस्तुनिष्ठ है, छोटे लेवल पर करें तो ज़्यादा बढ़िया होती है। व्यवस्थित है, एक
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी तो सुनियोजित इसमें नवीन ज्ञान का निर्माण होता है। एक सिद्धांतों का भी निर्माण कर सकते हैं हम। सैद्धांतिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर ये रिसर्च की जाती है, प्रक्रिया होती है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं। सावधानी पूर्वक हमें आंकड़े नियोजित तौर पर यूज़ करने होते हैं। ये इसकी कुछ मेन फीचर्स हैं जो हम जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें ये सब दिखाई देंगे आगे। इसके बाद आता है मेन पॉइंट, विधियाँ। तो लास्ट पॉइंट में हम चल रहे हैं। रिसर्च की कुछ विधियाँ होती हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक विधि में क्या होता है कि इतिहास की घटनाओं से हम किसी भी चीज़ का रिसर्च करना। जॉन डब्ल्यू वेस्ट कहते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्या के विश्लेषण से है। यानी कि जो भूतकाल में कुछ घटित हुआ है उसके अनुसंधान करना, उसका वर्तमान के तौर पर समझना। तो इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, आंकड़े। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। फिर आंकड़ों का विश्लेषण करना और उन आंकड़ों के विश्लेषण के तौर पर रिपोर्ट या निष्कर्ष विश्लेषण तैयार करना। ऐतिहासिक अनुसंधान में हमारे पास कुछ पॉइंट्स पहले से ही होते हैं, उनको हम नए तरीके से या नए तौर पर समझते हैं, उनके चिंतन की नई दिशा देते हैं। भविष्य के लिए कुछ नए रिसर्च निकाले जाते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट होता है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान। उसके बाद होता है वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान, इसके मेन स्टेप्स यही हैं। समस्या का चयन, समस्या करने लायक है कि नहीं, मतलब रिसर्च करने लायक है कि नहीं, उसकी सर्वेक्षण विधि तैयार करना, सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, सर्वेक्षण की सफलता का निर्धारण, आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना और फिर उसका निष्कर्ष निकालना। वर्णन का मतलब पहले ही पता लगता है। वर्णन से हम अर्थ लेंगे क्या है। जब भी आपके पास क्या है, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। इसी पॉइंट से आप समझ पाएंगे कि वर्णनात्मक रिसर्च है। आपके पास कुछ दे दिया जाएगा, मतलब लिख के क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को देख के आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन किस अनुसंधान की ओर इशारा कर रहा है। ये जब हम प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे तब हम आपको ये ऐसे क्वेश्चंस दिखाएंगे। हम पिछले पेपर से लेंगे और फिर उनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद आता है वर्णनात्मक अनुसंधान। 3 तरह का होता है। इसके टाइप्स, फर्स्ट सर्वेक्षण, सेकंड अंतर संबंध और थर्ड विकासात्मक। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। ये नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं जिसमें हम किसी भी छोटी या बड़ी समस्या को एक विधि या उसका अर्थ उपयोगिता की दृष्टि से उसे व्यावहारिक तौर पर प्रयोग करते हैं, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ हम नियंत्रित रखते हैं और एक ही चर की धारणा पर ये प्रयोग की जाती है।
इसके हम स्टेप्स लेते हैं। प्रयोगात्मक समस्या पढ़ रहे हैं हम, तो उसके स्टेप्स ले रहे हैं। किसी भी समस्या से संबंधित साहित्य का हम सर्वेक्षण करेंगे, उसकी समस्या का चयन करेंगे, परिकल्पना निर्माण, प्रयोगात्मक योजना का निर्माण, जैसे हम उसमें कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे चर इकट्ठे करेंगे और कैसे हम विधि को प्रयोग करेंगे, फिर उसका प्रयोग करना यानी उसे एग्जीक्यूट करेंगे। उन आंकड़ों का संकलन किया जाएगा, उनसे निष्कर्ष निकाला जाएगा, निष्कर्ष का विश्लेषण किया जाएगा और फिर उनका प्रतिवेदन यानी निष्कर्ष प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम क्रियात्मक अनुसंधान। ये बड़ा पॉपुलर अनुसंधान है, स्कूल कॉलेजों में बहुत किया जाता है क्रियात्मक तौर पर, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ये एक प्रक्रिया है, व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्या का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। इसके स्टेप्स, फर्स्ट वही समस्या का निर्माण करेंगे, कार्य के लिए प्रस्ताव या विचार विमर्श किया जाएगा, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना की जांच, योजना का क्रियान्वयन, आंकड़ों का वर्गीकरण और विश्लेषण और संकलन, सुझाव या निष्कर्ष। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यही किया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्या कहते हैं, फेमस यही है। इसके बाद लास्ट है हमारे पास अंतर अनुशासनात्मक। वैसे तो इन चारों से ही क्वेश्चन बनता है मोस्टली, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें पढ़ना है तो सिलेबस है तो हमारे पास पढ़ना ज़रूरी है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक विषय को एक पूर्ण इकाई के रूप में अलग अलग न लेकर अनेक विषयों जिनका एक ही लक्ष्य है, एक समूह में रख के रिसर्च की जाती है, जिससे कि स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक लाभ हो और समन्वित ज्ञान का विकास हो। आज की हमारी जो यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड की थ्रू, इसमें हमने आपको रिवाइज कर देते हैं एक बार। रिसर्च के मीनिंग के बारे में बताया, स्टेप्स, फीचर्स और कुछ मेथड्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इनके कुछ टाइप्स बताए हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन के तौर पर हमें ये तैयारी करनी चाहिए। 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन 2 नंबर रखता है, तो हर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कोई भी चीज़ हम स्किप नहीं करेंगे। एक एक चीज़ को हम 2-2 बार, 3-3 बार या 5-5 बार, कम से कम एक वीडियो को अगर आप 5 बार पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। रिसर्च एप्टीट्यूड के अगले टॉपिक के साथ हम आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।